क्रिस्त में आदित्य सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार से प्रभु यीशु हमें 5 बातों बताते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु ने एक अवधूत को निकाला तो लोग उसको तारीफ करने के बदले उसमें से नुस्ख निकाल कर कहते हैं, क्या कहते हैं? यह अवधूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। ये बिल्कुल हमारे भारत देश में हम लोग जो भलाई करते हैं उस भलाई के तारीफ करने के बदले हमें विदेशी के लिए काम करने वाले या विदेशी धर्म वाले कह लेते हैं। उसी प्रकार उन समय पर भी प्रभु यीशु के समय पर भी रहे। और इस बात के लिए प्रभु यीशु उत्तर देते हैं। कैसे उत्तर देते हैं? यदि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसीलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे बोलकर पहले बात हमके बताते हैं कि अगर प्रभु यीशु का कार्य गलत है तो उनके बेटे के लोग का कार्य भी गलत है। अगर यीशु का कार्य सही है तो उनके बेटे लोगों का कार्य भी सही प्रभु यीशु बताता है। दूसरा है, प्रभु यीशु बताते हैं यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर के रखवाले करता है तो उसके धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। इसका मतलब अगर हम ईसाई का जीवन जी रहे हैं, अगर हमारा जीवन बलवान मनुष्य के समान हमारा जीवन रहता है तो वो क्या हो सकता है? वो टूट नहीं पड़ेगा। टूट कब पड़ता है? अगर उनसे भी कोई बलवान व्यक्ति मतलब हमारे ईसाई जीवन को नष्ट करने वाला कोई व्यक्ति हमारे परिवार में आ जाएंगे तो हमारा परिवार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कब टूट जाता है? जब शैतान घुस जाता है। शैतान घुसता है तो टूट जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? अगर आपका परिवार टूटना नहीं है तो दूसरी बात ये बताता है जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वही बिगड़ता है। कब परिवार बिगड़ता है? जब हम लोग कहते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं वी आर क्रिश्चियंस, हम लोग ईसाई बताते हैं, लेकिन ईसाई लोग कब ईसाई का जीवन नहीं जीते हैं? जब ईसा मसीह के जैसे जीवन नहीं जीते। जब ईसाई का जीवन हम नहीं हमारे कानून में या स्कूल में हमारे चर्च में या पैरिश में कब समस्या आता है? जब ज़्यादा हम लोग बिगड़ जाते हैं और ईसा मसीह हमारे साथ नहीं रहते हैं। इसीलिए 14 बात ये बात बता देते हैं, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम के खोज में निर्जन स्थान में भटकता फिरता है और विश्राम ना मिलने पर वह कहता है जहां से निकला हूं अपने उसी घर के वापस जाऊंगा। वापस जा रहा है, वहां पर एक चीज पाया जाता है, लौटकर वह उस घर को जाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। अच्छी बात है, वो घर अभी ठीक ठाक है, लेकिन अगर वो घर ठीक ठाक है तो यहाँ पर प्रभु यीशु तब वो जाकर अपने से भी बुरे 7 अवधूतों को ले आता है और उस घर में घुसकर वहीं बस जाता है। जैसे हम लोग घर में वाले जो गलत आदत करने वाले, हम उससे पूछें अभी कैसे हैं? अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद पूछेंगे अभी कैसे हैं? वो पहले से भी फादर बेकार है, बताते हैं ना। क्यों होता है? वो पहले से भी ज़्यादा 7 अवधूत निकला है। क्यों? हम तो बोलेंगे अरे या उसको तो अच्छा दवाई दिया गया, अच्छा इलाज किया गया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पाते हैं झाड़ बुहारा और सजाए हुआ पाते हैं, हुआ है, लेकिन वो होने के बाद उसी घर में वैक्यूम रहता है। वैक्यूम रहता मतलब कुछ खाली रहता है। क्या का खाली है? ईश्वर का खाली है। ईश्वर नहीं रहता है, प्रभु यीशु वहाँ नहीं रहता है। ईश्वर नहीं होने के कारण क्या हो जाता है? उस घर में कितना भी, जैसे हम लोग भी कभी मलेरिया टाइफाइड के लिए हम दवाई लेते हैं और डॉक्टर बोला होगा 12 दिन के लिए लीजिए, हम लोग 7 दिन के बाद हमको
अच्छा लगता होगा तो क्या करते हम लोग? छोड़ देते। फिर क्या होता है? बीमारी रिलैप्स होता है, लैप्स होता है ना, फिर बीमारी लैप्स होता है। क्यों? डॉक्टर ने 12 दिन के लिए खाने के लिए बोला और हम लोग 7 दिन में ही हम अच्छा महसूस किए, इसलिए बिंदास हम हर काम दोबारा करना शुरू कर देते हैं और फिर वो बीमारी जहाँ बैठे रहता है वो फिर जागता है। हाँ, अभी मेरे का अच्छा मौका है अभी, इसीलिए पहले से अभी जाकर डॉक्टर के पास खर्चा ज़्यादा होता है ना, पहले से ज़्यादा होता है। पहले 5 बॉटल चढ़ाया होता, अभी 15 बॉटल चढ़ाना पड़ता है। यही चीज़ हुआ, यही चीज़ होता है। अगर सजाया हुआ पाता है घर तो ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु ना होने के कारण है ना, वो उसी घर में वो क्या है, और भी बुरे 7 अवदूत और भी बुरे बीमारी हमारे शरीर में आ जाता है। इसीलिए उस दशा पहली से भी बुरा हो जाती है। इसीलिए हम अपने जीवन में 5वां चीज यही है, अगर हम प्रभु यीशु से दूर रहेंगे तो हमारी दशा क्या होगा? पहली से भी आज बुरी हो जाएंगे। क्या? क्रिश्चियन मीन्स फॉलोइंग क्राइस्ट, यीशु को पीछे चलना है, मतलब यीशु को पूर्ण रूप से अनुसरण करने वाला व्यक्ति है। आमीन।